आज इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ऐसे रसूल के उम्मती हैं कि जिनकी अज़मतें और जिनकी रिफ़ातें इंसान अगर 1000 साल ज़िंदगी भी पाए तो बयान नहीं कर सकते। बेशक वो रसूल की जिसकी रफ्तार और गुफ्तार कायनात बांध नहीं सकती, वो रसूल जिसके ताल्लुक से रब करीम फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया। हम उस रसूल के उम्मती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हम देखते हैं कि मुआशरे में बदसुकूनी है। हम जिस रसूल के चाहने वाले हैं, जिससे इश्क करने वाले हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये इश्क जब हमारे सीनों में आ गया था तो हमें अपने अकीदे में इतना मजबूत होना चाहिए था। ये अकीदे की मजबूती और इश्क रसूल हमें सुकून देती, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि आज मुआशरे में वो अमन नहीं है, वो शांति नहीं है इंसानों अपने मुसलमानों के घरों में भी। और मैं मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की अगर बात करूं तो आलम यह है कि हर किसी के घर में बेचैनी है, बेकरारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद है, मुआशरा खराब हो रहा है। हर तरफ आप देखिए, मियाँ बीवी का मसला हो, भाई बहन का मसला हो, बाप बेटे का मसला हो, लड़ाइयाँ आम हो चुकी हैं। और वो ऐसी लड़ाइयाँ जो घर में हुआ करती थी, धीरे धीरे वो लड़ाइयाँ निकल कर मार्केट में आ गई, लोग देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अरीज़ा ये है कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि आज इंसानियत परेशान है, ऐसी क्या वजह है कि आज इंसानियत हैरान है और इंसानियत को सुकून नहीं है, ऐसी क्या वजह है कि इंसानियत के पास अमन नहीं है। अगर मैं इस बात को मुकम्मल आपके सामने पेश करूं तो याद रखिएगा, कुरान पाक ने इसके ताल्लुक से कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र इंसान के दिलों को सुकून देता है। अल्लाह का जो जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र जब इंसान करता है उसका दिल सुकून पा जाता है। अब ये जिक्र है क्या? जिक्रुल्लाह कहते किसे हैं? मुफस्सिरीन बाज इस तरफ भी गए हैं कि जिक्रुल्लाह का मतलब ये है कि हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। याद रखना, ये जो घर बनाते हो, याद रखना ये जो नरम नरम बिस्तर हैं, ये जो अच्छे खाने हैं, अच्छी ग़िज़ाएं हैं, ये तुम्हारे जिस्म को तो सुकून दे सकती हैं। याद रखना, ये जो कुछ तुम घर बनाया, ये घर तुम्हें सूरज की तपिश से तो बचा सकता है, लेकिन एक चीज़ और है कि जिसका पुरसुकून होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ पुरसुकून नहीं होगी तो मुआशरा पुरसुकून नहीं हो सकता। ये नरम नरम बिस्तर और ये घर की छतें और ये मजबूत मजबूत मकान और ये नरम नरम और ये अच्छे खाने आपके जिस्म की ग़िज़ाएं तो हो सकती हैं, आपके जिस्म को सुकून तो दे सकती हैं, लेकिन रूह को सुकून नहीं दे सकती। और जब तक रूह पुरसुकून न होगी, जब तक रूह को सुकून नहीं मिलेगा, तब तक मुआशरे में अच्छाई नहीं आएगी, तब तक मुआशरे में इनकलाब नहीं आएगा, तब तक मुआशरे में सुधार नहीं आएगा। और रूह को सुकून मिलेगा कैसे? याद रखना, ग़िज़ाएं कई तरह की होती है। एक ग़िज़ा वो होती है जो इंसान के जिस्म को सुकून देती है, एक ग़िज़ा वो होती है जो इंसान के रूह को सुकून देती है। जो ग़िज़ा इंसान के जिस्म को सुकून देती है, जो ग़िज़ा इंसान के जिस्म को राहत देती है, वो ग़िज़ा ये है कि इंसान छत के नीचे रहे, धूप की तपिश में ना जाए, उसे ठंडी हवाएं मिले, नरम नरम बिस्तर मिले, जब वो खाने बैठे तो अच्छे पकवान उसके सामने हो, इंसान का जिस्म खुश हो जाता है, इंसान का जिस्म राहत पा जाता है। लेकिन रूह का सुकून ना अच्छे खाने में है, रूह का सुकून ना अच्छे घर में है, रूह का सुकून ना नरम नरम बिस्तर पर है, रूह का सुकून फकत इश्क़ मुस्तफ़ा में है। जिसका इश्क़ मुस्तफ़ा जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसका जिस्म, उसका रूह उतनी ज्यादा पुरसुकून होगी। और जिसकी रूह पूरी पुरसुकून हो जाएगी, वो इंसान अगर दुनियावी ग़िज़ा ना भी खाए तब भी जिंदा रहेगा। मेरे इमाम कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर निहाले मिल्लत। आहा जिंदाबाद। जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। याद रखना ये जो रूह की ग़िज़ा है, जो रूह को सुकून देने वाली चीज है, वो इश्क रसूल है। और वो इश्क रसूल इंसान का जब कमजोर पड़ता है, वो इश्क रसूल जब इंसान का धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, यकीन हटता है रसूल पर से, और जब भरोसा खत्म होता है। और इश्क रसूल जिस तरीके से इंसान की जिंदगी में चाहिए, वैसा अगर इंसान के दिलों में वो इश्क रसूल नहीं रह जाता, तो फिर इंसान की रूह कमजोर होती है। इंसान अच्छा खाना भी खाता है, लेकिन उसके बावजूद उसका पेट नहीं भरता। अच्छी ग़िज़ाएं लेता है, लेकिन उसके बाद भी तवानाई नहीं आती। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात अर्ज करता हूँ, अगर इश्क रसूल इंसान के कल्ब पर मुकम्मल सराय कर जाए, और इश्क रसूल इंसान के दिलों में मुकम्मल मोजज़न हो जाए, तो वो इंसान अगर दुनियावी ग़िज़ा ना भी खाए तब भी जिंदा रह सकता है। आप सवाल करेंगे कि हजरत जी कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अगर इश्क रसूल कर ले और उसके दिल में इश्क रसूल आ जाए तो कैसे जिंदा रह सकता है। तो इंसान 10 दिन ना खाना खाए मान सकते हैं, एक मोटी बात 1 महीने खाना नहीं खाया जिंदा रह सकता है। मैं कहता हूँ अरे 1 महीना नहीं, मेरी निगाह के सामने तो 12 साल का तज़किरा है। निगाह देखती है कि एक ऐसी शख्सियत है बाबा फरीद के दरवाजे पर, बाबा फरीद की खानकाह पर, जिसने पूरी जिंदगी में 12 साल कभी अनाज को हाथ नहीं लगाया। जब निकला है तो पूरी दुनिया उसे किसी और नाम से नहीं जानती, अलाउद्दीन अहमद साबिर के नाम से जानती। 12 साल खाना नहीं खाया, 12 साल खाना नहीं खाया, 12 साल जिस्म को ग़िज़ा नहीं दी, लेकिन रूह की ग़िज़ा इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि रूह की ग़िज़ा ने साबिर पाक को 12 साल तक खड़ा रखा, 12 साल तक हयात दी। उसके बाद जब आपने चाहा कि ग़िज़ाएं खाएं तो फिर क्या हुआ, वो एक अलग बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बात जो अर्ज करनी थी, सिर्फ इतनी सी गुफ्तगू, सिर्फ इतनी सी बात जो आपके दिलो दिमाग में उतारनी थी। बात यह है हजरत लोगों कि अपने दिलों को इश्क रसूल में मुलव्विस कर लो, अपने दिलों में इश्क रसूल बसा लो। ये इश्क रसूल ही है जो तुम्हें कामयाब करेगा, ये इश्क रसूल ही है जो तुम्हें उरूज बख्शेगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हारा वकार छिन गया, आज पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जतें पामाल की जा रही है, आज दुनिया के हर गोशे में तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें काटा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमानों की जबान पर फकत नाम का इश्क रसूल रह गया। जिनके दिलों में इश्क रसूल होता है वो कभी मारे नहीं जाते, जिनके दिलों में इश्क रसूल होता है उनका वकार नहीं छिनता, जिनके दिलों में इश्क रसूल होता है उनकी इज्जतें पामाल नहीं की जाती। याद रखना, एक शख्सियत मुरादाबाद की सरजमीन पर थी जिन्हें अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के नाम से याद किया जाता है। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कौन है? जो अजीम शख्सियत है जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया और निकलकर मैदान में आए। अंग्रेजों ने घेर लिया, आपको फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। अल मुख्तसर बात ये, हज़रत अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को अनकरीब फांसी दी जाने लगी। फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। इश्क रसूल क्या होता है और इश्क रसूल क्या शय है, जरा उस बात को देखते चलिए। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी फांसी के फंदे के सामने खड़े हैं। ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदों ने पूछा, काफी बताओ क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा, क्या कहा कि ए लोगों, ए अंग्रेजी नुमाइंदों, मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछते हो, तुम जानना चाहते हो कि काफी की आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो काफी की आखिरी ख्वाहिश ये नहीं है कि अपनी बीवी से मिले, अपने बच्चों से मिले, अपने अहबाब से मिले। काफी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसे मरने से पहले नबी की नात लिखने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाह। इश्क रसूल क्या होता है? आज आपका हमारा आलम यह है कि मजलिसों में नारे बड़े ऊंचे ऊंचे, बहुत बुलंद आवाज के नारे, लेकिन जब अजान होती है तो मस्जिदें वीरान कर दी हमने। ये बात दिलो दिमाग में महफूज रखना कि जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं रख सकता उसका घर भी कभी आबाद नहीं रहेगा। बेशक रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बाजमात नमाज न पढ़ने वालों के घरों में आग लगा दूंगा। अल्लाह। मैं नमाज तर्क की बात नहीं कर, हदीस पाक है, नमाज तर्क की बात नहीं है। बाजमात, जिसने जमात छोड़ दी जानबूझकर बिना किसी उज़्र शरई के,
फरमाते हैं अगर मुझे इजाजत होती तो मैं उनके घरों में आग लगा देता। और वाकई में वो आग आज लग चुकी है। भले हमें वो आग दिख नहीं रही लेकिन लग गई। वो माँ कि जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके बेटों की, लेकिन आज उसी माँ से लड़ाइयां हैं। वो बाप जिसने 30 साल 25 साल अपने जिगर के खून को पसीने के तौर पे बहाया, अब बेटे की परवरिश की, लेकिन आज उसी बाप से झगड़े हैं, गाली गलौज है। क्यों है ऐसा? बहुत सारी वजूहात, बंद कर दो वाला, बहुत सारी वजूहात है इसकी, लेकिन एक वजह यह भी है कि हमने अल्लाह के घर को आबाद न किया, हम अल्लाह के वफादार न हुए। जब हम अल्लाह के वफादार न हुए तो हमारी नस्लें हमारी वफादार नहीं रह सकती। मेरे अजीजों, इश्क रसूल होता क्या है? इश्क रसूल कहते किसे हैं? जरा समझो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी फरमाते हैं कि मुझे नात लिखने की इजाजत दे दी जाए, कागज कलम मैसर किया जाए, मैं हुजूर की नात लिखना चाहता हूं। अच्छा, ये हजरत बैठे हैं अमीर फत्ताह साहब तिबला, जरा इनसे पूछिए कि नात लिखने के लिए माहौल कैसा चाहिए। किसी शख्स के गर्दन पे छुरी रखिए और उससे कहिए कि हजरत ऐसा कीजिए कि मैं आपकी गर्दन पे छुरी चला रहा हूं, आप जरा अपने वालिदैन के ताल्लुक से कुछ कसीदा लिख दीजिए या कुछ शेर ही लिख दीजिए जो आपको उस टाइम समझ में आता हो। माहौल खुशगवार होना जरूरी है, दिमाग और फिक्र का उस मौजू की तरफ जाना जरूरी है। गर्दन पे तो छुरी रखी है, शायरी होगी कैसे? नहीं लिख सकते। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लामा किफायतुल्लाह काफी पर और उनके इश्क रसूल पर, फांसी के फंदे पर के सामने खड़े हैं, तख्ते पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि मुझे कुछ और नहीं करना, अपने नबी की नात लिखनी है। अल्लाह अल्लाह। कहा ठीक है, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। कागज कलम लाया गया, नात लिखी गई। आपने कलम उठाया, नात लिखना शुरू किया और लिखा तो क्या लिखा, लिखा तो क्या लिखा। आप जब लिखने लगे तो आंखें ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदों की आंखों में डाल दी। कहा तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे फना करना चाहते हो, कर दो, लेकिन याद रखना तुम मजहब इस्लाम को फना नहीं कर सकते।